हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का त्वरण 0.0027 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है तथा पृथ्वी की सतह पर गिरते हुए सेब का त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। मान लें कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है। यदि चंद्रमा को एक क्षण के लिए रोक दिया जाए तथा फिर छोड़ दिया जाए तो वह पृथ्वी की ओर गिरने लगेगा। चंद्रमा का पृथ्वी की ओर आरंभिक त्वरण होगा। नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं, बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी के द्वारा जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल आरोपित किया जाता है तो इस बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है। बस इसी त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वस्तु को प्राप्त त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है और इधर हमारा चंद्रमा है। जो पृथ्वी के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमा करने का वेग मान लो v है। तो पृथ्वी ने चंद्रमा के ऊपर अपना गुरुत्वाकर्षण का बल आरोपित किया है और वही गुरुत्वाकर्षण का बल चंद्रमा को इस वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो अभिकेंद्र बल बन गया है और इसलिए चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो चंद्रमा के वृत्तीय गति का अभिकेंद्र बल एफ सी ये बराबर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। और इसको हम मान लेते हैं एफ है। तो गुरुत्वाकर्षण का बल तो पृथ्वी की तरफ होगा और ये हो गया एफ। बस इसी बल के सहारे चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है आर त्रिज्या के वृत्त में। जब तक परिक्रमा कर रहा है तब तक पृथ्वी का ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है ये अभिकेंद्र बल का कार्य करता रहेगा और चंद्रमा जो है एक स्थिर कक्षा में घूमता रहेगा। लेकिन कल्पना करें कि हमने चंद्रमा को रोक दिया, घूमने से रोक दिया। यदि चंद्रमा रुक गई, परिक्रमा नहीं कर रही है तो अभी केंद्र बल का अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पृथ्वी के द्वारा तो बल अभी भी आरोपित है उसके ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल तो लगा ही हुआ है। तो क्या होगा, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की ओर
गिरना प्रारंभ करेगा। तो इस अभिकेंद्र बल के कारण जो अभिकेंद्र त्वरण प्राप्त हो रहा है, अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर होगा गुरुत्वाकर्षण का बल F बटे चंद्रमा का द्रव्यमान m चंद्रमा। और ये हमको दिया हुआ है प्रश्न में 0.0027 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ये अभिकेंद्र त्वरण भी हमको मालूम है हमेशा केंद्र की तरफ लगता है, तो जिस दिशा में बल लगा है बस उसी दिशा में त्वरण मिल गया, ये त्वरण आ गया। याद रखना कि ये त्वरण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण है। अब हम चंद्रमा को रोकते हैं, तो हमारी पृथ्वी और ये हमारा चंद्रमा जो कि अब स्थिर है, लेकिन है तो वो पृथ्वी से उतनी दूरी पर, r दूरी पर, और इसलिए अभी भी पृथ्वी इस पर बल लगा रहा है F। चंद्रमा का द्रव्यमान अभी हम मान रहे वही है m चंद्रमा। तो जो त्वरण इसको मिलेगा अब क्या होगा कि चंद्रमा पृथ्वी की ओर गिरेगा, तो चंद्रमा के पृथ्वी की ओर गिरने का प्रारंभिक त्वरण मान लेते हैं a' से है, तो बराबर होगा बल आरोपित बल बटा द्रव्यमान, और F बटा m चंद्रमा तो अभी हमने कहा कि ये तो a के बराबर है, और a का मान है 0.0027 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अर्थात चंद्रमा पृथ्वी की ओर 0.0027 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के प्रारंभिक त्वरण से गिरना प्रारंभ करेगा, और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।